जिस विज्ञापन का छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो विज्ञापन काफ़ी लंबे समय के बाद जारी कर दिया गया है। वह विज्ञापन है बिहार सचिवालय। तो बिहार सचिवालय 2022 का विज्ञापन बीएसएससी ने जारी कर दिया है। तो इस विज्ञापन के अनुसार बिहार सचिवालय के लिए सिलेबस क्या है, उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी, टोटल पदों की संख्या कितनी है और आवेदन कैसे करें, और इसके लिए आवेदन करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो वो देखते हैं। बिहार सचिवालय विज्ञापन 2022। यहाँ आप देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। विज्ञापन संख्या 1/2022 है और आवेदन करने की तिथि कब से शुरू हो रही है? 14 अप्रैल 2022 से आवेदन शुरू होगा और आवेदन करने की आखिरी तिथि 17 मई 2022, यानी कि तकरीबन 1 महीने का समय है। तो 14/4/2022 से लेके 17/5/2022 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से पद हैं? तो पहला पद है बिहार सचिवालय सहायक। तो इसके लिए योग्यता क्या है? तो इसके लिए योग्यता जो है ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए पदों की संख्या टोटल कितनी है? इसके लिए टोटल पदों की संख्या 1360 है। इसके बाद है योजना सहायक। इसके लिए भी रिक्वायर्ड योग्यता है स्नातक ग्रेजुएशन। इसके लिए पदों की संख्या कितनी है? इसके लिए पदों की कुल संख्या जो है 125 है। इसके बाद है मलेरिया निरीक्षक। इसमें भी पद हैं, एक पद है। योजना सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अंकेक्षक। इसके लिए स्नातक में होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा आपको गणित के साथ या वाणिज्य के साथ होना चाहिए। इसके बाद है अंकेक्षक। अंकेक्षक निदेशालय में है। इसके बाद योग्यता की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आवेदन करने की आखिरी तिथि तक आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। तो मात्र देख सकते हैं, मात्र 2 पद के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिमांड की गई है, यानी किसी भी सब्जेक्ट की डिमांड। इसके बाद ग्रेजुएशन में किसी में साइंस का मांगा गया है, किसी में कॉमर्स का, किसी में स्टैटिक्स का, लेकिन इसे सभी ग्रेजुएशन है। लेकिन नॉर्मल किसी भी सब्जेक्ट वाला है तो बेधड़क 2 पद के लिए आप आवेदक एलिजिबल हैं। इसके अलावा देखते हैं महत्वपूर्ण क्या है, इसमें आरक्षण किसको मिलेगा। तो आरक्षण के लिए साफ साफ बता देते हैं, आरक्षण केवल और केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही मिलेगा। और बाहर राज्य के जो हैं, अगर दूसरे राज्य वाला आवेदन करते हैं, वे आरक्षण के दायरे में आते हैं, लेकिन उनको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। यानी कि आपको पता ही होगा, राज्य स्तरीय पदों में जो आरक्षण का दावा जो करते हैं, केवल राज्य के निवासी जो होते हैं उन्हीं को मिलेगा। यानी कि बिहार राज्य के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का दे होगा। यहाँ देख सकते हैं, राज्य अधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासियों को ही दे होगा। यानी कि बाहर से जो झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों के आवेदक आवेदन करेंगे, उनको अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब देख सुन के डालेंगे, बाद में चेंज नहीं होने वाला है। तो बिहार राज्य की जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, उनको भी आरक्षण मिलेगा। इसके लिए जो वहाँ से डीसी, एसडीओ, सीओ के लेवल का जो होता है, वहाँ से प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। इसके बाद ओबीसी का भी है, लेकिन क्या है, वो महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम एवं पता से। यहाँ इसमें कहने का मतलब है, अगर आप विवाहित महिला हैं, अगर आपको आरक्षण लेना है, तब आरक्षण के प्रमाण पत्र जो है अपना मायके से बना होना चाहिए। उसमें पति का नाम नहीं होना चाहिए, फादर का नाम होना चाहिए। यानी कि आप अपने मायके से बना सकते हैं, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा बिहार के महिलाओं के लिए। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों के भी आरक्षण का दायरा है। अब देख लेते हैं उम्र सीमा। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2021 से की जाएगी।
तो 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। इसके अंतर्गत न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 है और अधिकतम कितनी है? न्यूनतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2021 को 21 वर्ष होना चाहिए और अनारक्षित के लिए अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? 37 वर्ष और आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। इसके बाद परीक्षा शुल्क क्या लेगा? तो आवेदन शुल्क जो है सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया आपको आवेदन शुल्क देना है। इसके बाद ST SC बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए 135 रुपये देने हैं। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान 135 रुपये उसको भी देना है। इसके बाद सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये देने हैं। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष या महिला हो उसको 540 रुपये देने हैं, यानी इसको अनरिजर्व और OBC के समतुल्य एक 540 देने हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस विज्ञापन को बिहार राज्य के सभी निवासी डाल सकते हैं, लेकिन आरक्षण केवल बिहार राज्य के निवासियों को मिलेगा। एक कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। अब देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 14/4/2022 से लेके 15/5/2022 तक ऑनलाइन फी पेमेंट कर देना है। इसके बाद परीक्षा का स्वरूप देखते हैं। तो परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ यानी MCQ लेवल का होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आवेदक 40,000 से 40,000 से अधिक होंगे तब PT होगा, अन्यथा डायरेक्ट मेंस होगा। लेकिन यह तो बिहार का विज्ञापन है तो इसमें असंभव है, तो PT मेंस दोनों होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों के चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ये बात ध्यान देने वाली है। जितने भी PT में शामिल होंगे, विज्ञापन में जितने भी पद हैं, तो पदों की संख्या का 5 गुना संख्या चयन किया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए, यानी कि मेंस में जितना भी वैकेंसी है उसका 5 गुना बैठेंगे। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसमें फिर से आवेदन देना होगा अपना पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र होंगे, समान ज्ञान का होगा, जिससे निम्नलिखित विषय होंगे। कौन कौन विषय पूछे जाएंगे? सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, रीजनिंग से भी सवाल पूछे जाएंगे। जितने भी सवाल हैं सारे सवाल MCQ टाइप के होंगे। और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 150 प्रश्न। और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। अगर एक अंक गलत करते हैं एक प्रश्न तो 1 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि सही प्रश्न पर 4 अंक माइनस गलत प्रश्न पर 1 अंक मिलेंगे। और टाइम कितना मिलेगी? 2.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और परीक्षा क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होगा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मान्य है, दोनों में होगा। लेकिन अगर टाइपिंग एरर होगा तो अंग्रेजी वाला प्रश्न मान्य होगा। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आप इस एग्जाम को ओपन बुक के सहारे दे सकते हैं, यानी कि एग्जाम हॉल में आपको किताब ले जाने की छूट होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, किताब में कुछ लिखा होना नहीं होना चाहिए, केवल रोल नंबर छोड़ के, ये ध्यान देने वाली बात है। तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान एवं गणित से पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान गणित, मानसिक जांच क्षमता से पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में देख लेते हैं। इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स सामान्य वर्ग और जितने भी बाहर राज्य के जितने भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उनके लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग के लिए 32% क्वालिफाइंग के लिए लाना अनिवार्य है। इससे कम मार्क्स लाने वाले अयोग्य करार दिए जाएंगे। तो आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है 14/4/2022 और समाप्ति की तिथि है 15/5/2022, 17/5/2022। इससे पहले आपको आवेदन कर लेना है। आवेदन कैसे करना है? बिहार BSSC के ऑफिशियल वेबसाइट जो है bssc.bihar.gov.in पर जाके आवेदन देना है। आवेदन में सुधार होगा कि नहीं? तो आवेदन में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा, यानी एक बार जब आप सबमिट कर दिए तो इसमें सुधार नहीं होगा।
इसके अलावा देख लेते हैं, जब आप आवेदन करेंगे उस समय प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध हो, यानी कि जितने भी मार्कशीट हैं सभी आपके पास होना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण निर्देश भी देख लीजिए जो काम की है, आज जितने भी आप देंगे सभी सूचना सही देना होगा, नहीं कि बाद में अगर गलत सूचना पकड़ी जाएगी तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर कैसे करना है, हिंदी और अंग्रेजी को स्कैन करके अपलोड करना है। और फोटो क्या रहेगा, रंगीन फोटो रहेगा, किसी भी परिस्थिति में पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, हर विज्ञापन में बोला जाता है। और सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू देख लेना है। और अभ्यर्थी एक बार में मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे, अगर एक से अधिक आवेदन देंगे तो दोनों आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो आपके पास रखिएगा भविष्य के लिए, बाद में आपको जब एग्जाम देंगे उसमें आपका बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा। तो ये थे बिहार सचिवालय विज्ञापन 2022, जो आप देख सकें। इसका PDF जो है टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।